योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सचान साहब, एक बड़ा मसला इस समय प्राइमरी टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस का बना हुआ है। शिक्षक विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बरसात का मौसम है, हम पर ये कड़ाई की जा रही है, हम ऑलरेडी इतने काम में मसरूफ़ रहते हैं, तरह तरह के काम हमारे पास हैं शिक्षण कार्य के अलावा भी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बेसिक शिक्षा हमारे गांव में गरीब बच्चों तक की शिक्षा देने का काम बेसिक शिक्षा परिषद करता है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से सरकार चल रही है, जिसका कार्यकाल लगभग 7.5 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। और इनके कार्यकाल में प्राथमिक शिक्षा पर, बेसिक शिक्षा पर अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले प्राइमरी स्कूलों पे लोग भेजने के लिए तैयार नहीं होते थे बच्चों को। आज प्राइमरी स्कूलों की दशा बदली है और एक तुलना अगर की जाए तो गांव में जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं उससे तुलना प्राथमिक विद्यालयों की होने लगी है। कायाकल्प के माध्यम से तमाम विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने गोद लेकर के तमाम विद्यालयों की स्थिति को भी ठीक किया है। सरकार का भी प्रयास रहा है कि कायाकल्प के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को भी प्रयास करना चाहिए कि उनके क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बदले। हम लोग CSR फंड से तमाम लोगों को जोड़ करके, उद्यमियों को जोड़ करके, MSMEs को जोड़ करके पूरे प्रदेश की इस व्यवस्था को ठीक किए। शिक्षा का स्तर भी ठीक है। अब अगर टीचर वहाँ पर है और उसको सैलरी भी सरकार दे रही है, तो सरकार का प्रयास है कि कम से कम प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा में भी सुधार हो, शिक्षा की भी गुणवत्ता में सुधार हो। क्योंकि उसमें वही बच्चे जाते हैं ज़्यादातर जो कहीं दूसरी जगह फीस नहीं दे पाते हैं, तो प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं। क्योंकि एक मानसिकता लोगों की बन चुकी है कि प्राथमिक विद्यालयों में हम क्या भेजें, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। जबकि आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का यही है कि भाई शिक्षा पे सुधार हो। अब अगर टीचर जा रहा है और टीचर को डिजिटल सिग्नेचर देने में क्या कठिनाई है? ऐसी कौन सी नया कानून लगा जा रहा है? वैसे भी जाता है वो तो हस्ताक्षर करता है। इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है सचान साहब? पूरे यूपी से विरोध की खबरें आ रही हैं डिजिटल सिग्नेचर को लेकर। देखिए, एक हमारे आप में जो स्थितियां हैं, एक तरफ प्राइवेट मैनेजमेंट के कॉलेज चलते हैं, एक तरफ सरकार के जो एडेड कॉलेज चलते हैं, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। प्राइवेट मैनेजमेंट का जो कॉलेज चलता है उसमें लोगों को सैलरी भी कम मिलती है, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है, पठन पाठन का काम अच्छा होता है। हमारे यहाँ उनसे 3 गुना सैलरी भी सरकार दे रही है, लेकिन लोगों की मानसिकता यह है कि प्राथमिक विद्यालय और सरकारी स्कूलों पे बहुत कम लोगों को, गार्जियन को रहता है कि हम भेजें। चूँकि क्या वजह है? क्या टीचर पढ़ाते नहीं हैं, गायब रहते हैं? क्या वजह क्या लग रही है आपको? और क्या वजह हो सकती है? समय से न पहुंचना, गायब रहना, अगर ध्यान न देना। भी हम सब को, जितने भी अध्यापक हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहिए, उनको सबको ये सोचना चाहिए कि ये जो सैलरी दे रही है ये हमारे एक एक व्यक्ति के, लोगों का राजस्व का पैसा है। ये सरकार जो सैलरी आपको दे रही 70,000, 75,000, 1 लाख रुपए, और अगर उसमें हमें 8 घंटे ड्यूटी करना है तो मैं उस भी ड्यूटी पे तो चिंतित हूँ। क्या काम चोरी कर रहे हैं क्या ये प्राइमरी टीचर? मैं ये नहीं कहता काम चोरी कर रहे हैं, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई नया कानून है क्या? भाई कॉलेज जाने पे डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, तो डिजिटल सिग्नेचर में फिर क्यों ये सब यूनियन? इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया नहीं है और हमारे ऊपर ये कड़ाई थोप। काहे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर भाई हर जगह डिजिटल सिग्नेचर का इंतजाम है सरकार का, हर जगह सड़क है, हर स्कूल में बिजली है। अब तो कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ शौचालय न हो, विद्युत न हो, बैठने का फर्नीचर न हो। शायद है कोई ऐसा होगा, नहीं तो सभी विद्यालयों में व्यवस्था है। तो ये कहना गलत है। हमारे यहाँ पे, हमारे परिवार में भी कम से कम दर्जनों लोग प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हैं। कौन है इसके पीछे? क्योंकि आपको क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल मामला है क्या? अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है, बहन मायावती ने उनका समर्थन किया है। मैं
ये नहीं कहता किसी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स के नेता को कहीं ऐसा समर्थन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर गुणवत्ता में, शिक्षा में सुधार की तरफ कोई सरकार कदम बढ़ा रही है तो उस पर सबको योगदान देना चाहिए, सबको उसको समर्थन देना चाहिए। और इस पर और क्या इसमें है, आज तमाम जगह से विरोध की बातें सुनने को मिल रही, हमसे भी काफ़ी लोग मिले। तो जब हम लोग पूछते हैं कि क्या कारण है, अच्छा बताइए, आप बोले हम स्कूल जाते हैं तो भाई डिजिटल सिग्नेचर कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? तो इसमें क्या माना जाए, क्यों ये इसका विरोध है? क्या लग रहा है आपको, क्यों विरोध हो रहा है? जब आप ये कह रहे हैं, नहीं आपने बात की होगी ना, आपको क्या समझ में आया? अरे भाई आप खोजिए, लेकिन ये जो विरोध है उनका ये उचित नहीं है, क्योंकि सरकार की इच्छा है और प्रदेश की जनता भी चाहती है, गरीब जनता भी चाहती है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, समय से अध्यापक पहुँचें, और जितनी सरकार सैलरी दे रही है उसका कम से कम वो काम भी करें। प्राथमिक विद्यालय में जो गरीबों के बच्चे आ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। ये माने कि हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, क्योंकि हम सब लोग गांव से निकल के आए हैं और इन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकल के आए हैं। और जब हम लोग उस समय प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे और वो तब से अब में काफ़ी परिवर्तन है। मुझे और बता दें कि ये जो फैसला है कड़ाई वाला, जो चढ़ाई की बात कर रहे हैं, इसका कुछ पॉलिटिकल नुकसान तो नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि अब तो चुनाव है 2027? भारतीय जनता पार्टी जो फैसले लेती है 25 करोड़ जनता के हित के फैसले लेती है, उसमें नफ़ा नुकसान की बात योगी जी नहीं सोचते हैं। योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, प्राइमरी स्कूलों की दशा बदले, और ये उनका सभी जनप्रतिनिधियों का पर भी ये कहना रहता है कि प्रताप सिंह आपके एमएलसी, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख दी डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ योगी जी को कि ये गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। अब देखिए वो कौन क्या लिख रहा है ये मैं नहीं कहता, किसी के व्यक्तिगत राय किसकी क्या है, लेकिन हमारी राय में कोई ऐसा गलत निर्णय नहीं है, सही फैसला है। और इस फैसला को सारे शिक्षकों को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और उनको चूँकि जब वो अपनी ड्यूटी के पाबंद हैं और अपनी नौकरी के प्रति समर्पित भाव से, जैसे उन लोगों के बयान आते हैं कि हम समर्पण के भाव से पढ़ाते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो इसमें कौन ऐसी दिक्कत है? बस डिजिटल सिग्नेचर की बात तो है, तो और तो कोई बात ऐसी है नहीं। की बात करें कि राकेश सचान जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि जो फैसला है विद्यार्थियों के हित में है और शिक्षकों को इसे मानना चाहिए। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.